Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, India's most successful networker. फ्रेंड्स सक्सेसफुल हूँ बट ये भी सच है रातों रात नहीं बनी हूँ। फ्रेंड्स क्या है वो राज, कैसे इतनी बड़ी सफलता पाई जा सकती है, वो ही सारे के सारे सीक्रेट्स हम आपके साथ हमारे इन यूट्यूब सेशंस में शेयर करते हैं। और आजकल हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होम मीटिंग्स पर कि कैसे होम मीटिंग्स के थ्रू आप गारंटेड सक्सेस पा सकते हैं। अपने लास्ट 2 सेशंस में मैंने होम मीटिंग का माइंडसेट एंड होम मीटिंग का स्किल सेट आपके साथ डिस्कस किया है, पर आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम सिखाने जा रहे हैं वो कैसे साइकिल कंप्लीट किया जाता है, कैसे एक होम मीटिंग चैंपियन बनाया जाता है। बिलीव मी, कोई भी एक कितनी भी सक्सेसफुल होम मीटिंग आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकती। एक होम मीटिंग सक्सेसफुल नहीं कर सकती, बट होम मीटिंग्स गारंटेड कर सकती हैं। और अगर आप होम मीटिंग चैंपियन बनना और होम मीटिंग चैंपियन बनाना सीख लें तो आपकी सफलता को डेफिनेटली कोई भी रोक ही नहीं सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कैसे क्रिएट होते हैं होम मीटिंग चैंपियंस, कैसे क्रिएट होता है होम मीटिंग का कल्चर नेटवर्क में, जिससे कि फिर सक्सेस आपका संस्कार बन जाए। तो समझिए इस बात को कि बहुत सारे फेजेस हैं, 5 फेज होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में होम मीटिंग चैंपियन बनाने के लिए। और जब कोई 5 फेजेस से गुजर जाता है तब वो बनता है नेटवर्क मार्केटिंग चैंपियन। तो जो पहला फेज आता है वो है बी द होस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस चैंपियन के रास्ते तक, चैंपियन की मंजिल तक जाने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा होस्ट बनना है। कैसे? आपने बिजनेस ज्वाइन किया, अभी आप जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आए, कोई ना कोई आपका अपलाइन है, अपलाइन आपसे कहता है कि अच्छा ठीक है, आप अपने घर पे मीटिंग रख लीजिए। अब आप होस्ट हो, आपने अपने घर पे मीटिंग रखी है, आपने एक डेट फिक्स करी है, टाइम फिक्स किया है, कोऑर्डिनेट किया है, और आपने गेस्ट की लिस्ट बनाई है, एक थीम फिक्स करी है, गेस्ट इनवाइट किए हैं, आपने टेबल डिस्प्ले करके रखी है, टूल्स रखे हैं, प्रेजेंटर आया, आपने प्रेजेंटर को एडिफाई किया, प्रेजेंटर ने सारा काम किया, एंड में आपने अपने 2 मिनट थैंक्स गिविंग करा एंड दैट्स इट, क्लोजिंग करी, हो गया, यू आर द होस्ट। तो ये पहला फेज़ होता है। अब कई बार हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये गलती करते हैं कि हम खाली होस्ट बन के ही खुश हो जाते हैं। तो कई लोग मुझसे कहते हैं मैम मैंने तो 10 होम मीटिंग करी हैं, पर बस छोटे मोटे रिजल्ट मिले, पर कोई बात बनी नहीं। तो इसलिए बात बनी नहीं कि आप होस्ट ही बन करके रह गए। तो पहले नो डाउट एक अच्छा होस्ट बनना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो जब आप अच्छा होस्ट बनते हो तो क्या करना है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, आपको कन्विक्शन के साथ करना है। आपको खाली अपलाइन कह रहा है, किसी ने कह दिया है होम मीटिंग कर लो, इसलिए होम मीटिंग नहीं करनी है। आपको फुल कन्विक्शन के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं होम मीटिंग चैंपियन बनने के रास्ते पर निकला हूँ, ये मेरा पहला फेज़ है, इस फेज़ को सक्सेसफुली पूरा करूँगा, हर फेज़ को सक्सेसफुली पूरा करूँगा, होम मीटिंग चैंपियन बनूंगा और मैं गारंटेड सक्सेसफुल होऊंगा। तो कन्विक्शन के साथ करना है, ये एक फर्स्ट स्टेप है आपकी सक्सेस का, इस हिसाब से करना है। इसको एक रिचुअल की तरह, इसको एक संस्कार की तरह करना है। होम मीटिंग जो लोग एक संस्कार की तरह, एक रिवाज की तरह करने लगते हैं ना, उनके लिए होम मीटिंग डेफिनेटली बहुत आसान हो जाती है। तो जब आप होस्ट बन रहे हो तो कन्विक्शन के साथ करो, संस्कार की तरह करो, डू इट राइट। मैंने अपने लास्ट सेशन में सिखाया है कि होस्ट कैसे बनना है। तो आपको सही तरीके से होम मीटिंग करनी है। और फिर कोई ये नहीं है कि अच्छा महीने भर करके देख लेता हूँ, लाओ 1-2 करके देख लेता हूँ, लाओ चला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। जब पहली होम मीटिंग रख रहे हो ना, तभी इस हिसाब से, इस माइंडसेट के साथ रखोगे, इसको ज़िंदगी भर करना है। बिलीव मी, जो लोग हमेशा होम मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, उनकी पहली होम मीटिंग सक्सेसफुल होती है। इसको कोई ट्रायल एंड एरर की तरह करके डंप नहीं करना है कि हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें हो गया तो ठीक रखना ही नहीं है, हमें इसको हर हाल में ठीक सेट करना है। इस माइंडसेट के साथ सबसे पहली बात आती है, आपको होस्ट बनना है। देन दूसरा जो फेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स बी द कोऑर्डिनेटर। खाली होस्ट बनके कि आपके घर पे मीटिंग हो रही है और कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, वो आपके लिए मीटिंग कर रहा है, आपके लिए मीटिंग कर रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं हो गए। दूसरे कदम में जाना है, दूसरी इरा में प्रवेश करना है, और वो है बी द कोऑर्डिनेटर। समझिए वो कैसा होता है। आपने अपने घर पे मीटिंग होस्ट करी, अब उस मीटिंग में मान लीजिए 3-4 लोग आए, उसमें से एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया। अब अभी भी आप नए हो, आपको प्रेजेंटर बनना नहीं आता है, आप बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, मेन प्रेजेंटेशन आप नहीं कर सकते, बट कोई आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई अपलाइन है जो प्रेजेंटेशन करते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेट करना है कि ये जो 1% ज्वाइन किए हैं, इनके घर पे मीटिंग हो, ये होस्ट बने, ये प्रेजेंटर उनके लिए प्रेजेंट करें, बट कोऑर्डिनेटर आप रहो। आपके हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि अच्छा ठीक है, इन्होंने आपके लिए भी प्रेजेंटेशन किया, अब इन्होंने ये जाके इनके लिए भी प्रेजेंटेशन करेंगे और आप बीच में जो है वो रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर के सक्सेस पालोगे। ऐसा कोई रिमोट कंट्रोल दुनिया में बना नहीं है।
आपके घर पे मीटिंग हुई, अब इस एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, अब आप कल रखिए, परसों रखिए, जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति के घर पर होम मीटिंग रखिए, उसको आप कोऑर्डिनेट कीजिए। क्या क्या कोऑर्डिनेट करना होगा? सबसे पहले तो आप तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना होगा। इनसे पूछा कि आप कब फ्री हैं, इनसे पूछा आप क्या कब रख सकते हो, आपने देखा कि आप कब आ सकते हो, फिर इनको सिखाया कि अच्छा मेरे से ऐसे टेबल डिस्प्ले कराई गई थी, ऐसा हुआ था, मेरे को ये टूल चाहिए थे, मेरे को ऐसे ऐसे प्रेजेंटर को जो है वो 2 शब्द प्रेजेंटर को के लिए की तारीफ में बोलने हैं, किचन का काम कर लेना, ये कर लेना। जो भी मैंने अपने पिछले 2 सेशन में सिखाया है वो आपको इस व्यक्ति को सिखाना है, इनको एडिफाई करना है। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपकी होम मीटिंग ने तो कमाल कर दिया। देखिए आज मुझे एक मेरा कंपनी का टॉप लेवल अचीवर मुझे मिल गया है, सर कल इनके घर मीटिंग कर लें हम। आप ना हक की तरह नहीं कि बस सर अब ये हो गया, अब कल इनके यहाँ हो जाए, नहीं, रिस्पेक्ट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, एडिफाई करते हुए आपको कोऑर्डिनेट करना है। फिर जब अगले दिन मीटिंग है या जब भी मीटिंग है, आपको टाइम से पहले पहुंचना है, आपको टेबल डिस्प्ले करने में मदद करनी है, आपको इनको जो कुछ भी एक सही होम मीटिंग जो हम सिखा चुके हैं, सही होम मीटिंग करने के लिए जो भी आपने किया था आप उनको करने में मदद करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। बी अ गुड कोऑर्डिनेटर। फ्रेंड्स, जब आप कोऑर्डिनेट करने लगते हो तो आप होम मीटिंग के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हो। तो पहले होस्ट बने, फिर कोऑर्डिनेटर बने। कोऑर्डिनेटर बनने के लिए क्या क्या करना है? दूसरों पर विश्वास कीजिए। अगर आपकी होम मीटिंग आपने करी है, आपकी होम मीटिंग आप सक्सेसफुली कर सकते हो तो दूसरे भी कर सकते हैं। आपको दूसरों पर विश्वास रख के होम मीटिंग का उनके लिए कोऑर्डिनेशन करना है। देन बी हेल्पफुल, मदद करो। अच्छा मैं 1 घंटे पहले आ जाऊंगी, चिंता नहीं कर, मैं तेरे को बात करना सिखा दूंगी, मैं तेरे को डेमो करना सिखा दूंगी। आप जैसे ही मैं सिखा दूंगी वाले मोड में आ जाते हो ना, बिलीव मी, आप एक अच्छे लीडर बनने लगते हो। मैं सिखा दूंगी वर्ड बड़ा मैजिकल वर्ड है जो आपको लोगों से कहना है कि मैं कर दूंगी, मैं इन्होंने मुझे बता दिया, मैं तुम्हें बता दूंगी। आपका काम है, आपका जो अपलाइन है उसके काम को हल्का करना, और आपका काम है आपका जो डाउनलाइन है उसके काम में मदद करना। तो बी हेल्पफुल, सर्व कीजिए, वॉलेंटियर कीजिए। ज़्यादा करना ठीक है, कम करना ठीक नहीं है। थोड़ा ज़्यादा भले हो जाए दैट्स ओके, बिल्कुल कम नहीं रह जाए, ये देखना एक कोऑर्डिनेटर का काम होता है। देन डेमोन्स्ट्रेट मैनेजरियल स्किल। बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं सिंपल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है, बट फिर भी जिनमें मैनेजरियल स्किल्स होती है ना वो ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आप में अगर मैनेजरियल स्किल हैं तो बढ़िया, नहीं है तो डेवलप कीजिए। आप इनके साथ भी मैनेज कर रहे हैं, इनके साथ भी मैनेज कर रहे हैं। आप एक की बजाय हो सकता है 3 लोगों के लिए कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हो, 10 लोगों के लिए कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हो, 15 लोगों के लिए कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हो सकता है आप एक अपलाइन के थ्रू 15 लोगों को कोऑर्डिनेट कर पाओ, या हो सकता है उन 15 लोगों में ही आपस में कोई प्रोडक्ट डेमो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की कोई खास बात है, किसी की कोई खास बात है, किसी को 10,000 रुपये का चेक आ गया है, उसको इस मीटिंग में करना है। मैं इस बात को समझाती हूँ आपको, हमारा रोल क्या होता है। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, वो एयरपोर्ट पर होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो रनवे तो क्या होता है, एक एयरपोर्ट पे 2 या 3 रनवे होते हैं, और उस पे ये फ्लाइट लैंड करेगी इतने बजे, ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी इतने बजे। वो 2-3 रनवे पे कितने सारे टेक ऑफ और लैंडिंग करा देता है ना। हमारा भी यही काम है। हमारे पास ज़िंदगी में है तो वही 24 घंटे पर डे, और उसमें से भी हम 4-5 घंटे काम कर रहे हैं, पर उन 4-5 घंटों में आप कितने टेक ऑफ कराते हो, कितनी लैंडिंग कराते हो ना, उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो आपको जब कोऑर्डिनेटर की बात आती है तो आपको मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी है। चाहोगे, फोकस करोगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। देन कम्स की कोऑर्डिनेटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि रिलेशंस बिल्ड करना है, इनके साथ भी रिलेशन बिल्ड करना है, इनके साथ भी रिलेशन बिल्ड करना है। एंड बिलीव मी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते तो हैं। हम घर में भी माँ बेटी में भी कहासुनी हो जाती है, कुछ ना कुछ ओपिनियन डिफरेंस हो जाता है, कुछ ना कुछ बातचीत होती है। एक कोऑर्डिनेटर का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि वो गॉसिपों पे ध्यान नहीं दे, वो बातों को सर्किल नहीं करे। इसने कुछ कहा उनके बारे में अगर नेगेटिव, इन्होंने कुछ कहा उनके बारे में नेगेटिव, वो बातों को घुमाना नहीं है। हमें ना बहुत बड़ी सोच के साथ, यहाँ वो मीननेस नहीं होनी चाहिए। हम ये रिश्ते बिगाड़ने के बिजनेस में नहीं हैं, हम सबको एलिवेट करने के, हम सबके साथ रिश्ता बिल्ड करने के बिजनेस में। तो बहुत बड़ा पेट रख करके बहुत सारी बातें पचा लेनी पड़ती हैं। हमें सबके सिर्फ पॉजिटिव को उभारना होता है, उनके नेगेटिव को दबाना होता है। जब हम इस तरीके से कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो ये भी हमें बहुत मदद करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हम कोऑर्डिनेट भी कर पाते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप रिश्तों को कैसा सहेजते हो। तो डेफिनेटली रिलेशंस बिल्ड कीजिए सबके साथ, कंस्ट्रक्टिव, अगर मैं एक शब्द में कहूँ, कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस बिल्ड कीजिए। हम ना किसी से आशिकी लगाने के बिजनेस में नहीं है। जो हमारा बच्चा नहीं है वो हमारा बच्चा नहीं है, जो हमारी बहन नहीं है वो बहन नहीं है।
बट ये बात भी सच है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव म्यूचुअल बेनिफिट वाले बिजनेस में हैं, तो कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस निभाना, एक्सपेक्टेशंस कम रखिए कि दूसरे आपके लिए ज़्यादा करें, आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखिए कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए कर पाएँ। दूसरों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखिए, जो जैसा है वो वैसा है। अगर आप एज इट इज़ उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, उनकी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो धीमे धीमे उनके माइनस पॉइंट कम होते जाएंगे और प्लस पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो एज ए कोऑर्डिनेटर आपको डेफिनेटली रिलेशंस बिल्ड करने हैं। तो क्या आया, पहले हम होस्ट बने। खाली होस्ट बन के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अगले चरण पे जाना है, वहाँ आप कोऑर्डिनेटर बने। एक ही प्रेजेंटर है आपके पास या 2-3 ही अपलाइन है आपके पास जो प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपने होम मीटिंग कोऑर्डिनेट करी। अब आपको तीसरे चरण में जाना है जिसमें आता है बी द प्रेजेंटर। कोई भी व्यक्ति लाइफ लॉन्ग खाली होस्ट बन के या खाली कोऑर्डिनेटर बन के किसी और से प्रेजेंटेशन करा के लाखों रुपया नहीं कमा सकता। आपको अर्लीस्ट तीसरे चरण में आना होगा और वो है बी द प्रेजेंटर। जब आप प्रेजेंटर बनने लगेंगे तब आपका काम की स्पीड बढ़ जाएगी। कुछ भी कहो, किसी और पे डिपेंड करना टाइम कंस्ट्रेंट तो देता ही देता है। कोऑर्डिनेशन में टाइम जाता है इधर बहुत ज़्यादा। एक बार जल्दी से जल्दी खुद सीख लो और फिर कोऑर्डिनेट करोगे ना, आपका काम डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा। तो तीसरा जो चरण आता है वो होता है बी द प्रेजेंटर। लर्न इन प्रैक्टिस। आपकी कंपनी का जो भी प्रेजेंटेशन है उसको सीखिए। सीक्वेंस वही रखिए कि आपको 1 मिनट इवेंट को एडिफाई करना है, 2 मिनट प्रेजेंटर को एडिफाई करना है, फिर प्रेजेंटर जो है उसको 3 मिनट अपने बारे में बताना है और ड्रीम बिल्डिंग करनी है, फिर 4 मिनट उनको बिजनेस की सिंप्लिसिटी बतानी है। वही जो मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था कि कैसे 1 मिनट से 10 मिनट तक कितना टाइम किस चीज़ पर देना है, ध्यान उसी को रखना है। पर जो भी आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंटेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है। लर्न एंड प्रैक्टिस एंड बिलीव मी, एनीबडी कैन डू इट। मैंने हकलाने वालों को बहुत बड़ा सक्सेस पाते देखा है, मैंने गूंगों को बहुत सक्सेसफुल होते देखा है, मैंने जिनकी आंखें नहीं है ना उनको भी बहुत सक्सेसफुल होते देखा है। जहाँ चाहा वहाँ रहा, अगर आप डिसाइड कर लोगे तो फिर तो इशारों की भाषा भी आप डेफिनेटली बोल सकते हो। देन कम्स फेक इट टिल यू मेक इट। शुरू में ना पेट में इतनी गुड़गुड़ होती है, आप सबको पता है। जो करने की कोशिश करता है वो ये गुड़गुड़ वर्ड समझता है कि क्या होता है। हम सबको होती है, दोनों पैर कांप रहे होते हैं, नी बक्कल कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है बस कि घुटने है ही नहीं और बस अभी अपना साथ अपनी जगह छोड़ देने वाले हैं। कोई बात नहीं, आत्मविश्वास के साथ एक ही बात सबसे प्यारी है जो आप काम में ले सकते हो और वो है फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक नहीं आता ना आने की एक्टिंग करो, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कॉन्फिडेंस आने की एक्टिंग करो, जब तक ढंग से बात करनी नहीं आती तब तक ढंग से बात करनी आती है कि एक्टिंग करो। बिलीव मी, एक्टिंग में ही सारा का सारा गंगा जमुना पार हो जाती है। तो फेक इट टिल यू मेक इट। देन कम्स की हर होम मीटिंग से एक बहुत प्यारी बात बताने वाली हूँ मैं आपको। मेरा जो पर्पस किसी भी मीटिंग से होता है, नॉट इवन होम मीटिंग, हर एक मीटिंग का मेरा मकसद होता है कि जब मैं इस मीटिंग को ख़त्म करूं तो अपनी पीठ थपथपाऊं। दैट्स इट। मैं जो ये यूट्यूब सेशन करती हूँ एक ही इरादे से करती हूँ, मेरे को कितने व्यू आए, कितने सब्सक्राइबर आए, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने डिसलाइक किया, वो मेरा फोकस ही नहीं है। मैं मीटिंग ख़त्म करके चुकूँ तो अपनी पीठ थपथपाऊँगी, सुरेखा भार्गव इस इंडस्ट्री ने तेरे लिए कुछ किया है, तू इस इंडस्ट्री के लिए कुछ कर पाई, एंड दैट्स इट। ऐसे ही आप जब कोई भी मीटिंग करते हो आपको अपनी पीठ थपथपानी है। मैंने पिछली बार से इस बार बेहतर किया, आई एम ग्रोइंग, एक्सीलेंस की तरफ जा रही हूँ। आप अपनी पीठ थपथपाते जाओ, अपनी पर्सनल ग्रोथ होती जाएगी। बाकी पता नहीं क्या मैजिक वर्क करता है, आपकी सफलता, आपके चेक्स तो ऑटोमेटिकली बड़े होते ही चले जाएंगे। यानी कि एक्सीलेंस इज़ द की। एवरी डे, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। पिछली होम मीटिंग आपने जैसी करी थी ये उससे बेहतर होनी चाहिए। हर होम मीटिंग के बाद में नहीं, हाथों हाथ बाद में ना, जैसे ही होम मीटिंग खत्म होती है, क्या सही गया कि लिस्ट बनाओ, क्या गलत गया कि लिस्ट बनाओ। जो सही गया उसको ध्यान रखना है और अच्छे से करना है, जो गलत गया उसको अगली बार रिपीट नहीं करना है। तो आपको अपने आप से सीखना है। फील्ड वर्क से अच्छा कोई टीचर नहीं होता, फील्ड वर्क आपको सिखाएगा। आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। एंड बिलीव मी, जब हम अच्छा बोलते हैं ना तो हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और जब हम अच्छे बोलने का कमाते हैं ना उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। तो अच्छा बोलना, अच्छा प्रेजेंटर बनना तो सीखना ही है। वो तो आप बस गांठ ही बांध लो कि ये तो करके ही रहोगे, और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हम एक से एक यूट्यूब सेशंस देते जाएंगे आपको अच्छा प्रेजेंटर बनने में मदद करने के लिए। अब आइए चलते हैं चौथे चरण पे। वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने डाउनलाइंस के लिए होम मीटिंग टूल बन जाते हैं। बी द टूल फॉर योर डाउनलाइंस। होम मीटिंग टूल फॉर योर डाउनलाइंस। कैसे? आपके डाउनलाइन को पता होना चाहिए कि अगर इनको बुला लिया होम मीटिंग में तो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। दैट्स इट। अब आपके जाने से मीटिंग सक्सेसफुल हो उस लायक बनना है आपको। और वो कैसे बना जाता है, ये 1 बाय 1 चलते हैं। पहली बात आती है बी द मास्टर स्टोरी टेलर।
कहानियाँ सुनाना सीखो। आपकी कंपनी की प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरीज होंगी, उनको रट लो। आपकी कंपनी के अचीवर्स की सक्सेस स्टोरी होगी, उनको रट लो। और फिर वही नटवरलाल स्टाइल में शेर आया, यानी बॉडी लैंग्वेज के साथ, वर्ड पिक्चर प्रेजेंटेशन के साथ, बी द मास्टर स्टोरी टेलर। अभी जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ सुनाओ। खुद जो जैसी कहानी बनना चाहते हो, खुद जो जो सपने पूरे करना चाहते हो, उन सपनों के बारे में बात करना सीखो। बी द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर अच्छे टूल होम मीटिंग टूलर बनते हैं। देन कम्स टेस्टिमोनियल करना सीखो। आपने आज ज्वाइन किया है या कल ज्वाइन किया है और आज आप होम मीटिंग टूल बनना चाहते हो ना अपने डाउनलाइन के लिए, आपको बस टेस्टिमोनियल करना आना चाहिए। मेरा नाम सो एंड सो है, मेरी ज़िंदगी में ये कमी थी, ऐसा था, ऐसा था, ये सब ठीक चल रहा था, पर ये गड़बड़ थी और फिर मुझे पता चला कि इस बिज़नेस से गड़बड़ दूर हो सकती है, तो बस अब मैं इस बिज़नेस में आ गई और मैंने तो फैसला कर लिया है। ये मैंने तो फैसला कर लिया है ना, पहले दिन से बोलना सीखो। मैंने तो फैसला कर लिया है, ये कमी तो ज़िंदगी भर नहीं रखूँगी। मैं तो हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट नहीं करूँगी, मैं तो हस्बैंड को कार गिफ्ट गारंटेड करना चाहती हूँ और हर साल 2 फॉरेन ट्रिप लेके चलना चाहती हूँ। तुमको चलना है तो बताओ, मैं सिखाने को तैयार हूँ। ये टेस्टिमोनियल जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी आप अपने डाउनलाइंस के लिए होम मीटिंग टूल बन पाओगे। देन स्पीक लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। सफलता की भाषा बोलना सीखो। सफलता की भाषा बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत प्रोग्रेसिव है। हम हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, हम हमेशा बड़ी बात करते हैं, हम कभी छोटा बोलते ही नहीं है। तो स्पीक लैंग्वेज ऑफ सक्सेस, आप एक बहुत अच्छे टूल बन पाओगे। एंड देन बी सपोर्टिव एंड डुप्लीकेबल। आप टूल तभी बन पाओगे अपने डाउनलाइन के लिए होम मीटिंग टूल जब सपोर्टिव होगे, जब अवेलेबल होगे, जब उनके लिए थोड़ा सा टाइम दोगे, उनके माइनस पॉइंट्स को साइड रखते हुए उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करोगे, उनको डेवलप करने में मदद करोगे और उसके लिए खुद सिंपल रहोगे, यूनिफॉर्म रहोगे। मेरा प्रेजेंटेशन पिछले 25 साल से सेम है। मैं उसी सीक्वेंस में पिछले 25 साल से बात कर रही हूँ और मेरे सारे के सारे लोग एज इट इज़ उसको डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको वर्ड बाय वर्ड पता है कि अगला शब्द मैडम मीटिंग में क्या बोलने वाली हैं। तो यूनिफॉर्म रहेंगे आप, तो आप अपनी मीटिंग के लिए होम मीटिंग टूल डेफिनेटली बन पाएंगे। अब ये हो गए 4 चरण, पर ये 4 चरण भी काफ़ी नहीं है। होम मीटिंग ना दिखने में लगता है छोटी सी चीज़ है, पर मैं आज आपको बता रही हूँ कि इस छोटी सी चीज़ से जादू कैसे क्रिएट किया जाता है। तो 5वें चरण में जब हम जाते हैं तब हम बनते हैं होम मीटिंग चैंपियन। और होम मीटिंग चैंपियन बनने के लिए क्या करना होता है? बी द होम मीटिंग चैंपियन इज़ द 5th फेज। पहला था होस्ट बनना है, फिर कोऑर्डिनेटर बनना है, फिर प्रेजेंटर बनना है, फिर टूल बनना है, और 5वां आया बी द होम मीटिंग चैंपियन। और होम मीटिंग चैंपियन आप इन चारों चीज़ों में, चारों चरण में अच्छे हो गए ना, उतना काफ़ी नहीं है। अब आपको क्या करना है? टेक योर टारगेट्स। आप कितने भी अच्छे हो और कोई टारगेट नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं किया, कोई हैवी एक्शन नहीं किया, इस तरफ कोई शेड्यूलिंग नहीं रखी, तो वो सारी स्किल आपकी किसी काम नहीं आएगी। तो खुद के टारगेट लो कि मुझे 1 महीने में इतनी होम मीटिंग करनी है। फिर अपनी टीम लीडर्स के, राइजिंग स्टार्स के टारगेट दो कि ये होम मीटिंग महीने की इतनी करेंगे, ये महीने की इतनी करेंगे। और फिर अपनी टीम के टोटल टारगेट लो कि मेरी टीम में 1 महीने में इतनी होम मीटिंग होगी। अभी आप नए नए हो ना, 4 लोग भी हैं ना, टारगेट आपके तब भी होने चाहिए। और अगर आपकी टीम में 4000 लोग हैं, टारगेट आपकी टीम के तब भी होने चाहिए। आप होम मीटिंग चैंपियन कहलाओगे जब आपकी टीम में होम मीटिंग कल्चर डेवलप हो जाएगा, और कल्चर टारगेट के साथ डेवलप होता है। तो अपनी टीम के लिए, अपनी टीम लीडर्स के लिए, खुद के लिए और पूरी की पूरी टीम के लिए टारगेट लेना एक होम मीटिंग चैंपियन का काम होता है। देन कम्स क्रिएट राइट एटमॉस्फेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक माहौल होता है जो लीडर बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, मैं लीडरशिप डेवलपमेंट वर्ड पे ज़्यादा फोकस करने की बजाय हमेशा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने पर ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे हो जाता है। ये होता है राइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने पे। तो क्रिएट राइट एटमॉस्फेयर, माहौल बनाइए। व्हाट्सएप पर जो भी लोग, जो होम मीटिंग्स आप लोग टारगेट ले रहे हो, उनका मोमेंटम बिल्ड कीजिए। उनके है ना, जिसको कहते हैं ना, सब लोगों की लिस्ट बनवाइए, कौन कितनी करेगा, कौन कितनी करेगा, कितने प्रेजेंटर तैयार हो रहे हैं, कितने डेमो किट तैयार हो रहे हैं, कितनी होम मीटिंग्स बुक की जा रही हैं। फिर वो होम मीटिंग इनवाइट्स पे बातचीत कीजिए, अलग अलग होम मीटिंग थीम्स पर बातचीत कीजिए। फिर जो लोग होम मीटिंग करके सक्सेसफुल हो रहे हैं उन लोगों के बारे में बहुत बातचीत कीजिए। तो पूरा माहौल बनाइए जो होम मीटिंग को हर तरीके से सपोर्ट करे। देन कम्स टीटीटी कीजिए, खाली बात। ये एक स्किल है और स्किल हमेशा वर्कशॉप्स और ट्रेन द ट्रेनर के थ्रू सिखाई जाती है। तो आप अगर नए हैं तो अपलाइन की टीटीटी में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप डुप्लीकेट कीजिए और अपनी टीम के लिए ट्रेन द ट्रेनर कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, जिससे वो होम मीटिंग के सिंपल है, पर जितने ज़्यादा प्रेजेंटर तैयार कर दोगे उतना ही ज़्यादा होम मीटिंग कल्चर बनता चला जाएगा, वो मोमेंटम आता चला जाएगा, और तब आप कहलाते हो होम मीटिंग चैंपियन। देन कम्स की
जो लोग सही काम कर रहे हैं, जो सही एक्शन, सही बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे कहते हैं लोगों से फोटोग्राफ डालिए, आप अपनी होम मीटिंग की फोटोग्राफ डालिए। फिर हम क्या करते हैं, हमें आदत होती है, किसी ने कार खरीदी तो उस पर 25 लोग बधाई 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 देंगे, और किसी ने अगर एक होम मीटिंग की फोटोग्राफ डाली है ना तो कोई एक आध किसी ने जवाब दे दिया तो दे दिया। माहौल बना के देखिए कि किसी ने होम मीटिंग की फोटोग्राफ डाली तो 10 बधाई आई तो आने तो दीजिए। जब आप 10 लोगों की बधाई उस पर एंकरेज करेंगे ना, फिर देखिए कि कैसे 50 कारें आने लगेंगी। तो जो सही काम कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए। अपने इवेंट्स में होम मीटिंग चैंपियंस को, जो 10+ होम मीटिंग्स करते हैं महीने की, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने लगिए। कि छोटे छोटे, देखिए हम अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं अचीवर्स को, वो ठीक बात है, पर जो राइट बिहेवियर दे रहे हैं, जो राइट इनपुट दे रहे हैं, उनको माला पहना करके देखिए, आपके नेटवर्क में टीम चैंपियंस बनते चले जाएंगे, होम मीटिंग चैंपियंस बनते चले जाएंगे, होम मीटिंग का कल्चर बनता चला जाएगा। और डेफिनेटली जब ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप पहले होस्ट बनते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर बनते हैं, फिर प्रेजेंटर बनते हैं, फिर होम मीटिंग टूल बनते हैं, और फिर बनते हैं होम मीटिंग चैंपियन। जितना ज़्यादा ये साइकिल आप कंप्लीट करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप ये साइकिल कंप्लीट करेंगे, और जितनी ज़्यादा आपके टीम के लोग ये साइकिल कंप्लीट करेंगे, उतना ही बड़ा आपका मिशन चलेगा, मोमेंटम बनेगा, और उतने ही बड़े टर्नओवर आएंगे, उतने ही ज़्यादा लीडर्स, बिलीव मी, होम मीटिंग लीडर्स आइडेंटिफाई करने का और लीडर्स डेवलप करने का सबसे आसान और गारंटेड शॉर्ट तरीका है। तो उतने ही ज़्यादा लीडर्स आपकी टीम में आते चले जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खुद होम मीटिंग चैंपियन बनना है का प्रॉमिस अपने आप से कीजिए, और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग चैंपियन बनाने हैं, इस पर फोकस कीजिए, और जीतते चले जाइए, जीतते चले जाइए, जीतते चले जाइए। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है ये आपके काम आ रहे हैं, तो हमें लाइक करना नहीं भूलिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।